बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5th क्लास, आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों ने एक्सरसाइज 5A उस दिन स्टार्ट की थी और उसको सॉल्व किया था। आई होप कि उसको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। उसमें आपने कन्वर्जन की थी किलोमीटर्स को मीटर्स में, मीटर्स को सेंटीमीटर्स में और सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना सीखा था। आज हमने टाइम के बारे में सीखना है। बच्चों, आपके घर में घड़ी होगी यकीनन। घड़ी में आप देखते हो इस तरह की फिगर्स लिखी होती हैं। और फिर सुई टिक टिक करती हुई इन सब को कवर करती है। तो बच्चों, ये जो बड़े बड़े फिगर्स लिखे हुए हैं ये क्या हैं? आवर्स को शो करते हैं, ठीक है। और इन्हीं आवर्स के दरमियान में छोटी छोटी लाइंस भी लगी होती हैं। आपने देखा होगा वॉल क्लॉक में, वो छोटी लाइंस क्या होती हैं? मिनट्स। और फिर इन छोटी लाइन के दरमियान जो फासला होता है वो क्या होता है? सेकंड्स। इसी तरह से आपने अपने घर की घड़ी में देखा होगा कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। एक सबसे छोटी, एक थोड़ी सी बड़ी और एक बिल्कुल बारीक सी। अक्सर ये दोनों ब्लैक कलर की होती हैं और जो बारीक वाली है वो रेड कलर की होती है। अब इन सुइयों में क्या फ़र्क है? इसमें जो छोटी वाली सुई है ना, वो है आर की। जो थोड़ी बड़ी सुई होती है वो होती है मिनट्स की। और जो सबसे छोटी बारीक वाली सुई होती है वो क्या होती है? सेकंड्स की, ठीक है। मोटी वाली सुई लेकिन छोटी आर की होती है। लंबी वाली सुई बट मोटी मिनट्स की होती है। और एक बारीक सी जो सुई होती है वो किस चीज़ की होती है? सेकंड्स की, ठीक है। अब बच्चों, ये जो सुइयां होती हैं, जैसे ये मोटी वाली सुई है, ये मोटी सुई जब अपना सफ़र स्टार्ट करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से, फिर घूमते 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 जब यहाँ तक पहुँचती है तो ये क्या करती है? 1 आवर पूरा कर लेती है। यानी अगर पहले 2 बज रहे थे तो इसके चक्कर के बाद क्या बजेगा? 3। और अगर पहले 3 बज रहा है और मोटी वाली सुई ने चक्कर पूरा किया तो क्या बज गया? 4, ठीक है। अब ये थी मोटी सुई की कहानी, लेकिन छोटी वाली। अब हम बड़ी वाली सुई के बारे में बात करते हैं। जब बड़ी सुई अपना चक्कर घूमते 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 पूरा करती है तो ये क्या बनाती है? 1 मिनट, ठीक है। यानी कि अगर पहले 30 मिनट्स थे तो अब क्या हुआ? 31 मिनट हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं एक बहुत ही बारीक सुई जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटी बारीक जो है सुई रेड कलर की अक्सर होती है। वो जब अपना एक चक्कर पूरा करती है तो इट मीन्स के कितना टाइम हुआ? 1 सेकंड आगे टाइम हो गया। यानी कि अगर पहले 50 सेकंड्स टाइम था तो अब कितना हो गया? 51 सेकंड्स, ठीक है। अब बच्चों, जब ये सुई अपना सफ़र तय कर रही होती है, सबसे पहले अगर मैं आर वाली सुई, यानी वो छोटी मोटी वाली सुई जो है, वो जब अपना सफ़र तय करती है तो इस सफ़र में वो कितने मिनट्स कवर करके आती है? 60 मिनट्स। 1 आवर वाली सुई जब 1 चक्कर कंप्लीट करती है तो वो कितने मिनट्स कवर करती है? 60 मिनट्स कवर करती है। इसी तरह से जो दूसरी सुई थी मिनट्स वाली, जब वो अपना चक्कर पूरा करती है तो 1 मिनट तो उसने किया,
लेकिन इन मिनट्स में घूमते घूमते उसने सेकंड्स को भी क्रॉस किया था। और कितने सेकंड्स को क्रॉस किया? 60 सेकंड्स को क्रॉस किया। ठीक है, 1 मिनट का जो चक्कर था उसमें सेकंड्स कितने थे? 60। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेकंड वाली सुई में। अगर ये चक्कर पूरा करेगी तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो कवर होगा, ये आपने सोचना है। वैसे आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में बड़ी क्लासेस में पढ़ना है, तो फिलहाल हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इसका पहला क्वेश्चन है कि 145 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं और कितने मिनट्स होते हैं। टोटल आपको कितने मिनट्स दिए हुए? 145 मिनट्स। बच्चों काफ़ी ज़्यादा मिनट्स हैं। जब आप इसको आवर्स में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? आंसर कम आएगा या ज़्यादा? कम, क्योंकि काफ़ी सारे जो छोटे छोटे मिनट्स हैं ना, उनको जब हम इकट्ठा करके एक मोटा सा आर बनाएंगे, एक बड़ा सा घंटा बनाएंगे, आर बनाएंगे, तो ज़ाहिर है उन छोटे छोटे मिनट्स को इकट्ठा करने के बाद थोड़े से ही आर बनेंगे ना। हाँ, अलबत्ता आप एक आर को तोड़ देते हो तो उसके कितने टुकड़े बन जाते हैं? 60 छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। लेकिन जब 60 टुकड़े पड़े होते हैं ना, तो उनको जब आप इकट्ठा करते हो तो सिर्फ 1 आवर बनता है। तो अब यहाँ पे आपके पास कितने मिनट्स हैं? 145 मिनट्स हैं। आपने इनको इकट्ठा करना है। तो बच्चों, इकट्ठा करने के लिए आपने क्या करना है? इकट्ठा जब करोगे तो आपका आंसर ज़्यादा होगा या कम? गुड, कम। तो आपने कम आंसर लाने के लिए क्या करना होता है? मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। यहाँ पे मैं छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ। ये देखें, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आता है आंसर? 6 2s are 12। और अगर मैं ये कहूँ कि 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 3। तो दैट इज़ 3। तो अब आपने देखा कि मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़्यादा हो गया था और डिवाइड करने से आंसर कम हो गया। तो ये बात जहन में रखनी है कि डिवाइड करने से आंसर कम होता है। अभी हमें आंसर कम चाहिए या ज़्यादा? कम चाहिए। तो इसलिए हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे? ये आपके पास मिनट्स हैं और आपने इसको चेंज करना है आवर्स में। अब आपको पता है कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो किस से डिवाइड करोगे? 60 से डिवाइड करोगे ताकि आर बन जाए। 60 से जब आप डिवाइड करते हो तो 62s are 12 होता है, 62s are 120 होता है। और अब रिमेनिंग देख लें कितना आ गया? 25। तो बच्चों, इसका आंसर क्या हुआ? 2 hours 25 मिनट्स। अब देखा आंसर कितना छोटा हो गया। इतने ज़्यादा मिनट्स थे, 145 मिनट्स। उन मिनट्स को आपने सिर्फ 2 hours में और 25 मिनट्स में चेंज कर लिया। तो अब बच्चों, आपका आंसर क्या आया? 2 hours and 25 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक पढ़ते हैं। 3 hours and 15 minutes make dash minutes। 3 hours 15 मिनट्स। और अभी देखिए आपके पास आवर्स भी हैं और मिनट्स भी हैं ना,
लेकिन आपने जो आंसर लाना है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए, मिनट्स। अब आप बताएं कि आपने जब आवर्स को मिनट में बदलना है तो आंसर ज़्यादा होगा या कम? कम। ज़्यादा। ज़्यादा, इसलिए कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, ठीक है। तो आपके पास कितने आवर्स हैं? 3। तो आप क्या करोगे? 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 18 और 7 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 180 मिनट्स। और साथ आपने क्या लिखना है? 15 मिनट्स। अब बच्चों इन दोनों मिनट्स को आपने क्या करना है? ऐड कर देना है, ठीक है। 180 और 15 मिनट्स को ऐड कर दें, दैट इज़ 195 मिनट्स। देखिए आपके पास 3 आवर्स 15 मिनट्स था और आपने इन सबको जब मिनट में चेंज किया तो क्या हो गया? 195 मिनट्स हो गया। चलें जी, अब आप अपनी ब्लैंक में क्या लिखेंगे? 195 मिनट्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज सारा मेड अ कप ऑफ टी इन 7 मिनट्स। सारा ने चाय 7 मिनटों में बना ली। शी टुक डैश सेकेंड्स टू मेक द टी। यानी कि उसने 7 मिनट्स तो लगाए थे चाय बनाने में। सारा ने कितने मिनट लगाए? 7 मिनट। लेकिन ये बुक वाले कह रहे हैं कि आप बताओ कि उसने सेकंड्स कितने लगाए थे। तो आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो आपने 1 मिनट की जगह क्या लिख देना है? 60 सेकंड्स। और इन दोनों को अब क्या करना है? मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल्स टू 420। ये 420 क्या है? सेकंड्स। आपको जो है मिनट्स दिए थे और आपने उसको किस में चेंज कर दिया? सेकंड्स में। तो सेकंड्स कितने बने थे? 145 मिनट्स। 145 सेकंड। आप लोग भूल गए 7 मिनट्स थे, उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई किया था तो 420 मिनट सेकंड्स बने। 420 सेकंड्स बने। नेक्स्ट ब्लैंक इज 4 आवर्स 15 मिनट्स 35 सेकंड्स। और इन सब को मिला के आपने आंसर किस में देना है? सेकंड्स में। चलें फिर हम इसको लिखते हैं। 4 आवर्स 15 मिनट्स 35 सेकंड। बच्चों आपको पता है 4 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 4 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। ये देखिए, ये मैंने पहले वाला 60 किसके लिए लिखा था? आवर्स को किस में चेंज किया? मिनट्स में। फिर उसके बाद जो अगला 60 है वो किस लिए है? ये तो आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया था ना। तो ये 60 क्यों मल्टीप्लाई किए? ताकि आंसर जो है वो किस में आ जाए? सेकंड्स में। तो बच्चों ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? आप इसको मल्टीप्लाई करें और फिर आंसर बताएं मुझे क्या आता है। 14,400। यस। चलें जी, 14,400 हम ये लिख लेते हैं। अब बच्चों आपने मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना है तो ये तो बहुत आसान है। 15 को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। तो ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे?
सेकेंड्स में। अब आप 15 को 60 से मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं कि क्या आंसर होता है। 900। गुड, 900। अब आपने यहाँ पे 900 के सेकंड्स लिख दिए। नेक्स्ट आपको दिए हुए सेकंड्स हैं तो उसको आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐसे ही लिख दोगे। अब इन सब को आपने प्लस कर लेना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आंसर किस में आ रहा है? सेकंड्स में। तो आपने अपनी ब्लैंक में इसको लिख लेना है। नेक्स्ट है 12 आवर 37 मिनट्स। तो बच्चों इसको भी उसी तरह से करना है। 12 आवर को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 60 से। और उसके बाद इसमें क्या ऐड कर लेंगे? 37 मिनट्स, ठीक है। इन दोनों को आप प्लस करो और जो आंसर आएगा वो इस ब्लैंक में आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रू फॉल्स पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हाफ एन आवर इज इक्वल टू 40 मिनट्स। हाफ आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 40। नो, 60। क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो इसमें तो 30 होते हैं। हाफ आवर में, वेरी गुड, 30 सेकेंड्स हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 40 मिनट्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। नेक्स्ट इज 15 मिनट इज सेम एज 900 सेकेंड्स। क्या 15 मिनट्स जो होते हैं वो 900 सेकेंड्स बनाते हैं? तो बच्चों आपको पता है, इसको आप 15 मिनट्स जब आप लिखते हो तो 15 और मिनट्स की जगह आपने अब सेकंड लिखने हैं, तो कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स, ठीक है। अब इन दोनों को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? 900। देखिए सेम वही आ गया। वापस चलते हैं ब्लैंक पे। ये देखिए 15 मिनट्स को जब हमने सेकंड में कन्वर्ट किया था तो 900 ही बना था, इसलिए ये क्या हुआ? ट्रू। ट्रू। नेक्स्ट 1 आवर इज ग्रेटर देन 60 मिनट। 1 आवर इज ग्रेटर देन 60 मिनट्स। आप मुझे बताएं 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और ये क्या कह रहा है कि 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स नहीं होता बल्कि 60 मिनट से ग्रेटर होता है। तो ये ट्रू कह रहे हैं या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। नेक्स्ट है 45 मिनट्स इज ग्रेटर देन हाफ आवर। हाफ आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 30। तो 45 30 से ग्रेटर है क्या? यस। तो ये क्या है? ट्रू। नेक्स्ट इज 35 मिनट्स इज लेस देन 2000 सेकेंड्स। अब 35 मिनट्स को आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 35 सेकेंड्स मिनट्स को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 60 से, ताकि ये चेंज हो जाए किसमें? सेकेंड्स में। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2100, ठीक है। तो 2100 इज लेस देन 2000। नो, ये क्या हो गया? फॉल्स। जी चलें, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है कि आपने सही वाला आंसर जो है वो चूज़ करना है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द
which of the following units are used to measure the time of a journey between two cities। बताएं कि आपने दो सिटीज़ के दरमियान में अगर सफ़र करना है, दो शहरों के दरमियान में अगर सफ़र करना है तो उसका टाइम आप कैसे बताओगे? मिनट्स में, सेकंड्स में या आवर्स में? आवर्स में, ठीक है। यानी आप कहोगे हमें 4 घंटे लगते हैं, हमें 5 घंटे लगते हैं, हम गांव जाते हैं तो हमें इतने घंटे लगते हैं। आप ये तो नहीं कहते ना कि हमें मिनट्स लगे, इतने मिनट्स लगे, इतने सेकंड्स। ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, इतनी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हुआ? आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 180 सेकेंड्स। ये फिर वही कन्वर्जन वाला काम आ गया। 180 को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है 60 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। 3 मिनट्स। A bus took 3 hours 46 minutes to reach its destination। बस को इतना टाइम चाहिए होता है अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। हाउ मैनी मिनट्स डिड इट टेक, यानी कि सारा का सारा सफ़र अगर हम मिनट्स में काउंट करें तो कितना हो जाएगा? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे जो आवर्स हैं उसको पहले क्या कर देते हैं? मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर 46 भी क्योंकि मिनट्स हैं तो इसलिए वो उसमें प्लस कर देंगे। तो बच्चों 3 hours 46 मिनट्स को आपने जब कन्वर्ट किया तो 3 hours की जगह आप क्या लिखोगे? 60 मिनट्स, और नेक्स्ट इज़ 46 मिनट्स। तो अब ये देखिए सारा का सारा मिनट्स में आंसर आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप क्या करते हो? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। तो ये क्या आ जाएगा? 180 प्लस 46। अब 180 प्लस 46 क्या हो जाता है? 226 मिनट्स, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं कि ऑप्शंस में ये आंसर गिवन है। यस, ये देखें 226 मिनट्स, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज़ 3661 सेकेंड्स हैं, और उसको आपने कन्वर्ट करना है। अब 3661 को हम डिवाइड करते हैं 60 पे। जब आप इसको 60 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है 61.01। अभी भी देखिए बच्चों, जो आंसर है वो 60 से ज़्यादा है। तो अब आपने 61.01 को दोबारा किस पे डिवाइड कर लेना है? 60 पे, ताकि मज़ीद आंसर छोटा हो सके। तो ये अब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.01 समथिंग। यानी कि आपने कितनी दफ़ा चेंज किया? 60 से कितनी दफ़ा डिवाइड किया? 2 टाइम्स। 1 टाइम जब आप करते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? मिनट्स में। सेकंड टाइम जब आप उसको चेंज करते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है? आवर्स में। तो आंसर आपका क्या आ रहा था? 1 hour 1 minute। ये देखिए, ये इस तरह से आंसर आया था ना 1.01। तो इसका ये मतलब है कि 1 hour 1 minutes और आगे कुछ सेकंड्स। तो आपके पास ये ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है रेहान रीच होम इन हाफ आवर। हाउ मैनी मिनट्स डिड ही रीच। अगर वो हाफ आवर में पहुंचा है तो मिनट्स कितने लगाए हैं उसने? हाफ आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 30 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आवर्स को आपने किस में चेंज करना है? मिनट्स में। तो बहुत इजी है, आपने क्या करते जाना है, जहाँ जहाँ आवर होगा वहाँ पे क्या लिखते जाओगे। जैसे ये 14 आवर है तो 14 को आप ऐसे ही लिखे रहने दो। आवर की जगह आपने क्या लिख देना है? 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, और फिर आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। बस
इन तमाम क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी मिनट को आवर में चेंज करना है। तो बच्चों यहाँ पे ये देखें, फर्स्ट वाला जो है 60 मिनट लिखा हुआ है, आपने इसको आवर्स में चेंज करना है। तो आपको पता है ना 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 1/60 आवर्स। ठीक है, तो आपने बस वही लिख लेना है। उसके बाद देखें 60 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 1 आवर। इसी तरह से इसके बकाया पार्ट्स भी आपने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कन्वर्ट द मिनट्स इनटू सेकंड्स। बहुत इजी है बच्चों, आपको पता है 1 मिनट जो होता है उसमें कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आपने जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 140 मिनट्स, इसको आपने सेकंड में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, मिनट की जगह आप क्या लिखोगे, 60 सेकेंड्स। मिनट की जगह आपने क्या लिखना है, 60 सेकेंड्स। और फिर इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, सेकेंड्स में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी कर लेने हैं आपने पार्ट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, कन्वर्ट द सेकेंड्स इनटू मिनट्स। सेकेंड्स को आपने किस में चेंज करना है, मिनट्स में। चलिए अब इन क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है उसको हम देखते हैं। पहले पार्ट में है कि 240 सेकेंड्स हैं, उसको आपने किस में चेंज करना है, मिनट्स में। तो मिनट्स के लिए आप क्या करते हो, 60 से डिवाइड करते हो। ठीक है, अब जो आंसर आएगा वो होगा 4 मिनट्स। आप डिवाइड कर लें तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 600 सेकेंड्स। अब 600 सेकेंड्स के लिए भी उसी तरह से 600 को आप किससे डिवाइड करते हो, 60 से। तो आंसर किस में आ जाता है, मिनट्स में। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट है 75 सेकेंड्स। अब 75 सेकेंड्स को भी आपने 75 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 60। और ये आंसर किस में आ जाएगा, मिनट्स में। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मिनट और 15 सेकेंड्स। इसको मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल में सॉल्व करके दिखा दूं कि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। 75 को 60 पे कैसे डिवाइड करना है, 60 1s are 60, 15 इज़ रिमेनिंग। तो अब देखिए 15 पे टेबल 60 का अब नहीं जाता, तो ये जो ऊपर वाला 1 है ये क्या है, मिनट, और नीचे वाले जो 15 है वो क्या है, सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 मिनट 15 सेकेंड्स। इसी तरह से 1820 है, तो 1820 को भी आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 मिनट्स और 33 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट द आवर्स इनटू सेकेंड्स। पहला जो है वो है 4 आवर, इसको आपने सेकंड में करना है। बहुत ही इजी, आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो 1 आवर को जब आप सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको कितने 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई करोगे। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 240 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय अगेन 60 करें और सो ऑन। ठीक है, जो आपको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही आंसर जो है वो क्या है, मिनट्स में है, और फिर उसको आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसमें है कि 12 आवर्स जो हैं उसको आपने सेकंड में चेंज करना है।
तो आपने 12 को एक दफ़ा भी 60 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी दफ़ा भी। एक दफ़ा जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, मिनट्स में, और जब दूसरी दफ़ा फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, सेकेंड्स में। ठीक है, अब 10 आवर्स है, उसको आप चेंज कर रहे हो सेकंड में, तो क्या करोगे, 60 से एक दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट्स में आया, दूसरी दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, कन्वर्ट द सेकंड्स इनटू आवर्स। इसका है पहला क्वेश्चन 7200, तो आपने इसको चेंज करना है आवर्स में, इसलिए आप इसको 60 से डिवाइड कर लोगे। जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आवर्स। नेक्स्ट इज 18,000, इसको भी आपने आवर्स में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर लोगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आवर्स। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत अच्छी तरह से आपने इसको तैयार करना है, एक्सरसाइज को। अच्छा सा काम भी लिखना है और मुझे चेक कराना है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स में उसको शेयर करें। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।